हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है आपके हेटर के लिए, क्योंकि किसी का मैसेज मुझे आया था एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हेटर के लिए रीडिंग कीजिए। वैसे मैं करती नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आगे रीडिंग होगी, एंड अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के हेटर की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके जो हेटर हैं उनकी क्या एनर्जी आ रही है। आई थिंक ये काफ़ी शॉर्ट होगी, ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं करूँगी, बट लेट्स सी। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि। इस राशि का व्यक्ति हो सकता है आपसे ज़्यादा ही नाराज है। सेकंड नंबर पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके नंबर है आप लोगों के लिए 544969। तो 99 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 644 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका बर्थ 99 बर्थ ईयर हो सकता है, एंड 44 किसी की एज हो सकती है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, या जो आपका हेटर है। ओके, या फिर 4 अप्रैल किसी का बर्थडे हो सकता है, 9 सितंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जो आ रही है उसमें ऐसा दिख रहा है कि आपने ऐसे व्यक्ति से खुद को डिस्टेंस किया हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आप उस व्यक्ति से नाराज़ हैं, आपको उनकी सच्चाई पता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है जो आप ये कहें कि ये कौन है। आप जानते हैं, अपने दिल में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। उल्टा आपने इनसे अपने आप को डिस्टेंट किया है एंड फिर आपने बाउंड्री लगा ली है। मे बी आपने इनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छा बिहेव करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन इन्होंने, ये आपका कार्मिक था, ये आपको लेसन देने के लिए ही आया था, एंड अभी भी आपकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि आपने अपने आप को डिस्टेंट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझे एज गैप दिख रहा है। आपकी एनर्जी बच्चों जैसी हो सकती है, आप काफ़ी चाइल्डिश, क्यूट एंड इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे कोई फादर फिगर या मेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, ज़्यादातर इस रीडिंग में वैसे सबके सब मेल ही हैं, कहीं पर फीमेल का कोई नामो निशान नहीं है। बट ये भी पॉसिबल है कि आपके ये जो हेटर हैं ये काफ़ी मस्कुलिन, मस्कुलिन का मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट, काफ़ी ज़्यादा फायरी नेचर के हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने खून के आंसू रुलाया है आपको, बहुत ज़्यादा रुलाया है। लेकिन यहाँ पे फिर जजमेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आप इतना रोए हैं, परेशान हुए हैं, एंड यहाँ पे फिर जजमेंट आया है। मतलब आपको उस बहुत पेनफुल कंडीशन से डिवाइन ने निकाला है, एंड उसके बाद आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सक्सेसफुल हो रहे हैं। कोई साइकिल था आपका जो इनके साथ क्लोज हुआ है, एंड आप लोग अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ आपकी फ़ाइट कई बार हुई हो सकती है, कई बार फाइट हुई है, या फिर इनका अभी भी, क्योंकि हम लोग करंट फीलिंग देख रहे हैं आपके हेटर की। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो हेटर हैं आपके, ये अभी भी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। मतलब ये आपको एक साथ 10 चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं। यस, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में खुद दिक्कतें हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी टाइप के पर्सन हैं, एंड ये अपनी अथॉरिटी बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इनकी अथॉरिटी बनी रहे। बाकी आपकी जो भी हालत होती है, मतलब अगर आप नेचुरली दिक्कतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वेरी गुड, एंड अगर नहीं होते हैं तो इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं आपको परेशान करने के, आपको मुसीबतों में डालने के। हालांकि क्योंकि बॉटम में जजमेंट पास हो चुका है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपके साथ किया तो काफ़ी कुछ बुरा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो है, इन्होंने आपको जितना पेन दिया है, इनकी लाइफ में भी बैकफायर हो रहा है। इनको भी दिक्कतें काफ़ी सारी आ रही हैं। मे बी इनकी जॉब चली गई है, इनका बिजनेस ठप हो गया है, एंड ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि ये देख रहे हैं मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मे बी आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, एंड ये आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं। इस वजह से इनको बुरा लग रहा है। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे इस व्यक्ति ने ठान लिया है कि ये मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
थोड़ा सा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि इतनी गंदी एनर्जी क्यों है इनकी। यूनिवर्स ये बताइए कि 5 ऑफ वैंड क्यों है। ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, देखिए वही चीज़ है। 8 ऑफ कप आपके लिए भी आया था जब आप इनको छोड़ के गए थे, जिस वजह से आप निराश हुए थे, आप डिसअपॉइंट हुए थे। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है एंड आपका दिल कई बार टूटा हो सकता है। तो 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ सडन लॉस हुए हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी हो सकती हैं एंड आपकी ज़्यादातर दिक्कतों का जो सहरा है वो इन्हीं के सर पे बंध रहा है। मतलब कि इन्होंने ही सारे वो कांड किए हैं, आपको दिक्कतें दी हैं, जिसकी वजह से आज इनकी लाइफ में बहुत सारी, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ खुद ही झंड कर रखी है आपके साथ गलत करके। लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जब तक ये जीवित हैं, जब तक ये सांस ले रहे हैं, ये आपको चैन से जीने नहीं देंगे। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओ माय गॉड, देखिए कार्ड, देखिए कोई अच्छे आ रहे हैं। इनका बस नहीं चलता है ये आपको आपकी पूरी ज़िंदगी बिखेर दें, आपको संभलने का मौका ना दें। एंड ये काफ़ी तगड़े दुश्मन दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी आ गई है। आई डोंट नो किसने मुझसे कहा था किसकी लाइफ में इतना भयंकर हेटर है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि मतलब आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर डालना चाहता है। अच्छा, इनकी लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, इनको मार पड़ी है ईश्वर की, ऐसा दिख रहा है। ऊपर से आप ये कार देखिए, ये यहाँ से ये बिजली गिरी है एंड इसने सब चकनाचूर किया है। मतलब कि यहाँ पे इनको पिटाई तो हुई है, डिवाइन ने इनका पैसा वैसा सब कुछ छीन लिया है। ये बिल्कुल बुरी हालत में है, जहाँ से इन्होंने शुरू किया था ये पहुँच वहीं पे गए हैं, लेकिन अभी भी इनको सुकून नहीं मिल रहा है। 8 8 16 फिर से टॉवर की एनर्जी है। जो टॉवर ये आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे थे वो सबके सब आज इनको भी पड़ रहे हैं। 16 5 21, ये आपके लिए जो बुरी चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। थैंक गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम किसी के साथ तो जस्टिस हो रहा है, भले ही आपको दिख ना रहा हो। क्योंकि दिखना तो तभी होता है ना, ऐसे लोग कभी किसी के सामने अपनी रियल फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यूनिवर्स एम्प्रर की एनर्जी बताइए। 10 ऑफ वैंड, ये ऊपर से सिर्फ एम्प्रर बने बैठे हैं, ऊपर से सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं अभी अभी भी अथॉरिटी में हूँ, अभी टाइगर जिंदा है, ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइगर के सारे शक्ति निकल चुकी है। 10 ऑफ वैंड का मतलब इनके सर पे बर्डन है, इनको पता है। दिक्कत ये होती है कि जब किसी को पता होता है कि ये सारा जो वो झेल रहा है वो अपने ही बैड कर्मा का रिजल्ट है, तब फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। 10 4 14 से इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनको बता के डिवाइन कर रहे हैं कि जो कुछ भी तुम ये झेल रहे हो ये तुम्हारी वजह से है, ये सब तुमने किया था। तो इनकी लाइफ में मुश्किलें तो बहुत सारी है, आप देख रहे हैं किस तरीके से इनकी हालत हो चुकी है, कैसा इनकी दुर्गति बन चुकी है। यस, इनकी लाइफ में सब कुछ स्टक है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ को स्टक किया है, आपको रुलाया है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 9 6 15 डेविल की एनर्जी, अब आप लोग इससे निकल चुके हैं। इन्होंने आपको स्टक किया, आपको बहुत रुलाया, बहुत रातें आप जगे हैं, रोए हैं, पछताए हैं, गिल्ट मनाया है आपने, लेकिन अब आप लोग विक्टोरियस हो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी इन्होंने आप पर नज़र बना के रखी है, जैसे ये आपके ऊपर एक ज़्यादा ही कुछ नज़र रखते हैं। 24 घंटे मुझे दिख रहा है ये सिर्फ आप ही के ऊपर नज़र बना के रखते हैं। मे बी ये आपके घर में ही रहते हैं, आपके ख़ानदान के हो सकते हैं, नहीं तो आपके नेबरहुड में हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी नज़र कोई तभी बना सकता है। 9 6 15 आपकी ग्रोथ से जेलस बहुत ज़्यादा है एंड उसी जेलसी में इनकी इतनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 9 6 15 एंड 9 हो गया 24। ट्विन फ्लेम, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये आपसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं बिल्कुल। मतलब आपकी एनर्जी, इतने लंबे टाइम तक इन्होंने आपका शोषण किया है। ओके, इन्होंने इतने लंबे टाइम तक आपको परेशान किया है, आपकी एनर्जी लिंचिंग की है कि अब इनको हैबिट पड़ गई है। हैबिट का मतलब ये है कि अगर ये आपके साथ ये सब ना करे तो इनका खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। यूनिवर्स जरा इनकी एनर्जी बताइए। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इन्होंने देखिए अपने कई सारे जन्म खराब कर डाले हैं, अपनी नेक्स्ट बर्थ जो भी हैं, आप देख रहे हैं कि ये सबके सब कांटों भरे हैं। ये ऊपर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे मून है, लेकिन ये सबके सब कांटे भरा रास्ता है इनका। तो इनको पता है कि इन्होंने अपना अगला पिछला जितना भी बर्थ है इनका सब इन्होंने बर्बाद कर डाला है। लेकिन जैसे इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, जो होता है होगा, देखा जाएगा। हम्म
ओके, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। इससे दिख रहा है कि आप ये जो पर्सन है ये पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पर ये ईश्वर को मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो इनको माफ़ कर दें एंड ये आपका पीछा ना छोड़ें। भाई देखिए, ये पीछा छोड़ते हुए दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं। फ्यूचर में आप लोगों को इनसे छुटकारा मिलेगा कि नहीं। सेवन ऑफ पेंटिकल। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा गोल्ड डिगर किस्म के व्यक्ति हैं एंड ये आपका पैसा छीनना चाहते हैं। इनका मेन फोकस है आपका पैसा छीनना। पैसा मतलब प्रॉपर्टी का सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप एक ही घर में रहते हैं एंड ये पैसे के चक्कर में पड़े हैं, या फिर घर हो सकता है, आपकी लैंड हो सकती है जिसके चक्कर में ये हैं एंड ये चाहते हैं आप छोड़ के भाग जाएं। ओके, तो छुटकारा ऐसे तो नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये अपने आप को एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये सोचते हैं कि इनका पूरे घर पे या पूरी हर चीज़ पे अधिकार होना चाहिए। सारी जो जितना पैसा है, जितनी लग्जरी है, सिर्फ इनको मिलनी चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा यूनिवर्स, बस एक कार्ड दे के बताइए कि मेरे व्यूवर्स को इनसे कभी छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेम्परेंस, अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। 14 यस, 14 की एनर्जी आ चुकी है, 5 की एनर्जी है। देखिए अभी तो छुटकारा मिलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ओके, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, अभी तो नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, आप मान के चलिए, लेकिन आगे में भी आपको इनसे छुटकारा मिल जाए। आप लोग बस अपने गुड कर्मा कीजिए। ओके, मैं यूनिवर्स से एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को छुटकारा मिले। दिस इज़ नॉट फेयर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपसे कहा जा रहा है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो लेकिन आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। मे बी आपको इस वक्त यहाँ पर मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मे बी आप अंदर से अपने दिल में बहुत कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को पावर दे देते हैं एंड अपना जो बिलीफ है डिवाइन के ऊपर उसको वीक कर लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अंदर से जो भी बोलिए, जो आपके अंदर चलता रहता है 24 घंटे, उसको पॉजिटिव बोलिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर इस तरह का कुछ मैजिक हो सकता है कि आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। ओके, आप खुद ही उल्टा सीधा बोल करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आपको ये काम करके देखना है, फिर आप बताइएगा। ओके, बाय बाय।